हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है एडी झारखंड क्लासेस में। और हम लोगों के द्वारा नागपुरी टेस्ट जो एडी क्लासेस ऐप पे टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, 149 में 20+ टेस्ट मिलेंगे और बिल्कुल नए नागपुरी सिलेबस के आधार पर। और मैं बात बता दूं कि हम लोगों के द्वारा 13 सेट तक हो चुका है और ये न्यू सेट 14 सेट है। यानी कि हम लोग इसका, आप देखेंगे इसका नीचे लिंक, वीडियो का लिंक में डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, ये आपका प्रैक्टिस सेट। तो सेट प्रैक्टिस 13 तक हम लोगों के द्वारा कर दिया गया है। आज जो स्टार्ट हो रहा है आपका नागपुरी टेस्ट 14 है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग टेस्ट को शुरू करते हैं। और यहाँ जो है आपका नागपुरी पेपर 2, हिंदी पेपर 2, जेएसएससी एलडीसी के लिए, उत्पाद सिपाही के लिए जो मंजर भाग 2 है, बनफुल भाग 2 हम लोग को पढ़ना है। सारे का कोर्स आपको एडी क्लासेस ऐप पे अवेलेबल है और पीडीएफ के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे। ठीक है, चलिए तो आज का जो है पहला प्रश्न है। और हड़बड़ाएंगे ना, जो नगर पालिका का एग्ज़ाम हुआ है 29 अक्टूबर को, उसके अगर आप ये टेस्ट ज्वाइन करते हैं तो इन द सेम आपके वैसे ही जो आपका जैसे पोएम से क्वेश्चन पूछा है वैसा आपको टेस्ट यहाँ मिलेगा। जो लोकगीत सॉरी, जो लोकगीत से प्रश्न पूछा है, गीत से, ठीक है, वो भी आपका टोटल गीत होगा, यानी कि वही गीत से आपका प्रश्न आएगा। ठीक है, तो इस बात पर आप ध्यान देंगे। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या होगा? पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्न देवल में से कौन मर्दाना गीत से संबंधित है? तो जो है पुरुष प्रधान गीत कौन सा है? तो भाई देखिए, खेमटा, पावस, उदासी, सारा जो ये क्या है आपका पुरुष प्रधान गीत है। ठीक ना, नेक्स्ट चलते हैं दूसरा नंबर प्रश्न। अंगनई कर संगे जे खेमटा राग जुटेला उके का कहल जाइला? तो अंगनई के सामने जो साथ में खेमटा राग जो जुटता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी, अधरतिया कहा जाता है। ठीक है, आपको यहाँ जो 5 सेकेंड का समय दिया जा रहा है वो आपका उत्तर देने का समय है। ठीक है, अगला नंबर प्रश्न है, थर्ड नंबर। जे गीत मन में वासंती सुषमा यानी कि सुंदर और वसंत क्रीड़ा कर वर्णन करल जाएला, वो कौन तरह कर गीत होवेला? भाई जल्दी बताएं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये आपका फगुआ गीत होगा। नेक्स्ट 4 नंबर प्रश्न। ज्ञता, नृत्य और अभिनय कौन राग छंद कर विशेषता है? आप लोग ज़्यादा टेंशन ना हो, ये नगर पालिका को एग्ज़ाम लेकर कि सर ऐसा प्रश्न पूछ दिया वैसा प्रश्न, ये आपका सोचने का काम नहीं है। हाँ, 60-40 है भाई, तो घपलाबाजी तो होगा ही, लेकिन जो ईमानदारी से आप पढ़ाई करेंगे ना तो पक्का आपका होगा। ठीक है, तो उतना टेंशन नहीं लेने है। तो सरकार में ही गलती है, अब गलती है भाई, उसी में हम लोग को रोज़गार लेना है। ठीक है, तो पढ़ना तो पड़ेगा। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फगुआ हो जाएगा। नेक्स्ट 5th नंबर प्रश्न क्या है भाई, देख लेते हैं। सवाल जवाब कर शैली, सवाल जवाब कर शैली में कौन गीत कर परंपरा हमरे बीच कोना है? जो सवाल जवाब का परंपरा है वो कौन गीत में है? तो ऑप्शन नंबर बी, फगुआ में है, फगुआ पुछारी वाला। ठीक है, 6 नंबर प्रश्न है। बसंत ऋतु कर सुंदर्य मतलब सुंदरता के बढ़ायक में कौन कौन फूल मनक कर योगदान है? तो ये है ना, सारा है। परसा कहने का अर्थ क्या है? परास का फूल, पलास, जो झारखंड में बेहतरीन बहुत अत्यधिक पाया जाता है। धवई का फूल, सेमर का फूल, सारा चीज़। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा इसका। 7 नंबर प्रश्न है 7 नंबर प्रश्न क्या कहता है? फागुन पूर्णिमा कर राइत मर्दाना मन होलिका दहन कर चारों घंटा कौन गीत गावेना? होलिका दहन जब होता है तो उस टाइम 4 घंटा कौन सा गीत फागुन पूर्णिमा के दिन गाया जाता है? तो ये फगुआ गीत का गायन होता है। 8 नंबर प्रश्न है। राइत मास कर पहिल दिन, ठीक है, राइत मास कर चैत मास कर, ठीक है, चैत मास कर पहिल दिन के कौन नृत्य
गाने का जो है करने का परंपरा आहे। चैत मास कर पहिल दिन। तो कौन है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फगुआ। नेक्स्ट 9 नंबर प्रश्न क्या कहता है भाई, देख लेते हैं जरा। फागुन पूर्णिमा कर राइत मर्दाना मन होलिका दहन चारों घंटा कौन गीत गावे ना? तो ये तो है भाई आपका फगुआ गीत, ये तो सही आंसर कर ही दिए थे। नेक्स्ट, पचरंगी फगुआ गीत में कई किस्म कर गीत मनक जो है समाहार होएला, मतलब कि मिलता है पचरंगी फगुआ में। तो कितने प्रकार का? अनैत किस्म कर। पचरंगी कहने का मतलब बहुत से प्रकार के, 5 तो होते ही हैं लेकिन और भी होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की ओर। फगुआ गीत में सगुन और निर्गुण भक्ति पर जे गीत परंपरा आहे उके का नाम देवल जाइला? जो फगुआ गीत में सगुन और निर्गुण जो भक्ति पर जे गीत गाने का परंपरा है उसे हम लोग क्या कहते हैं, वही बात पूछा जा रहा है यहाँ। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? ऑप्शन नंबर ए पुछारी गीत कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, नागपुरी संस्कृति में कई ठो संस्कार कर जानकारी आहे? नागपुरी संस्कृति में कितने संस्कार का जानकारी मिलता है? तो भाई ऑप्शन नंबर बी 16 संस्कार यहाँ मिलते हैं। नेक्स्ट 13 नंबर प्रश्न क्या है भाई? 13 नंबर प्रश्न, ब्याह गीत मनक संबंध केकर से है? मतलब कि शादी का गीत का संबंध किससे है? लोक परंपरा संस्कार गीत से, लोकगीत से, तो किससे है? ऑप्शन नंबर बी संस्कार गीत से है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, हमरे मनक समाज में गृहस्थ जीवन कर शुरुआत कौन संस्कार से होवेला? हाँ, तो कौन संस्कार से होता है गृहस्थ जीवन? तो बियाह से। चलिए 15 नंबर प्रश्न है, देवल में से कौन नृत्य गीत ना लागे? ठीक है, तो निम्न में से ऐसा कौन सा गीत है जो नृत्य गीत नहीं लगता है? ठीक है, कौन सा गीत नहीं लगता है? तो ऑप्शन नंबर सी उदासी गीत। ठीक है, उदासी। चलिए 16 नंबर प्रश्न है, नागपुरी कर कौन राग छंद के डॉक्टर कुमारी वासंती पहाड़ी घाघ माने ना? देखिए, नागपुरी कर कौन राग छंद के डॉक्टर कुमारी वासंती, ठीक ना, ये जो है पहाड़ी घाघ मानता है। तो ऑप्शन नंबर बी मर्दानी झूमर को पहाड़ी घाघ मानते हैं कुमारी वासंती जी। 17 नंबर प्रश्न है, बिहनिया और पहिल सांझा केकर राग भेद मानल जाइला? बिहनिया और पहिल सांझा केकर राग भेद माना जाता है? तो किसका राग भेद माना जाता है? ऑप्शन नंबर बी जनानी झूमर के। नेक्स्ट चलते हैं, बेहला एस राज का संबंध केकर से है? बेहला और एस राज का संबंध किससे है? तो किससे है भाई आपका? किससे है जल्दी बताएं? नाच से, वाद्य यंत्र से, जागिक से, गान से? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वाद्य यंत्र से। चलिए 19 नंबर प्रश्न है, निम्न देवल में से कौन नृत्य गीत ना लागे? तो कौन सा नृत्य गीत ना है? तो ऑप्शन नंबर सी उदासी। नेक्स्ट 20 नंबर प्रश्न, मर्दानी झूमर, ठीक है यहाँ मर्दानी होगा, मर्दानी झूमर कर गायन बगरा होइला? सबसे ज़्यादा मर्दानी झूमर का जो गायन है कब होता है, अत्यधिक होता है? ऑप्शन नंबर सी राइत में होता है। ठीक है, 21 नंबर प्रश्न है, विरह जनित वेदना आकुलता कातरता कौन तरह कर गीत छंद कर विशेषता है के? तो किस प्रकार का गीत छंद का विशेषता है? ऑप्शन नंबर सी उदासी गीत का। नेक्स्ट 22 नंबर प्रश्न है, नागपुरी कर कौन राग बगरा उल्लास प्रदान करे वाला है के? नागपुरी कर कौन राग बहुत ज़्यादा उल्लास प्रदान करे वाला जो है प्रदान करता है? तो कौन सा है भाई? तो बी पावस सबसे ज़्यादा उल्लास पैदा करता है। 23 नंबर प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 23 नंबर प्रश्न है, क्या चीज़ है भाई? छोटा नागपुर में जब सूरज उत्तरायण हो जाइला तो कौन तरह कर गीत गावे कर परंपरा हमारे बीच आए? जब छोटा नागपुर क्षेत्र यानी कि झारखंडी क्षेत्र जब सूरज जो है उत्तरायण हो जाता है तो उस टाइम कौन गीत गाया जाता है?
तो उदासी गीत का गायन हो जाता है। 24 नंबर प्रश्न है, नागपुरी संस्कृति कर कौन तरह कर गीत बेगर तार कर गावल जाइला। नागपुरी संस्कृति कर कौन तरह कर गीत, नागपुरी संस्कृति में कौन तरह कर गीत बेगर तार कर गावल जाइला, मतलब कोई तार ताल वाल नहीं होता उसमें। तो ऑप्शन नंबर सी उदासी, एकदम मधुर आवाज़ में, ठीक है, सैड आवाज़ में गाया जाता है। 25 नंबर प्रश्न है, 25 नंबर प्रश्न क्या कहता है, जे राग के गावे से कुशल क्षेम और मंगल भावना कर सिद्धि होला उके का कहल जाइला। तो जे राग के गावे से कुशल क्षेम और मंगल भावना कर सिद्धि होला उके खेमटा कहल जाइला, ठीक है। चलिए 26 नंबर प्रश्न है, व्यंजन वर्ण कर बंटवारा कई भाग में करल जाए है। तो व्यंजन वर्ण कर बंटवारा कितना भाग में किया गया है, जल्दी बताएंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 25। 25 + 8 होता है, इसमें आप कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन आपको नहीं करना है। 25 + 8 होता है, मैंने प्रूफ करके भी ये बताया है जब व्याकरण पढ़ाया है। आप नागपुरी कोर्स देखेंगे तो 4 महा मैराथन क्लास में समाप्त हुए हैं, वो अवश्य देख लेंगे। चलिए जमीन जगह कर पुराना पट्टामन कौन लिपि में लिखल जाए है। तो पुट्टामन जो कौन लिपि में जमीन जगह का जो है कौन लिपि में लिखा जाता था पहले, तो कैथी लिपि में लिखा जाता था। और मुझे ये बात बताइए ना कि जो रणथु सिंह थे, एक चकता रौद के थे, ठीक है, तो अपन वो तो कुआं में इंदिरा में कूद के अपन जान दे दिले, तो केसर नामे धन दौलत केसर के नाम से ओकर दूसर पत्नी रणथु कर दूसर पत्नी केसर कर कौन भाषा में जायदाद लिख के चल गए, यानी कि रणथु सिंह मर गए, तो यही कैथी भाषा में लिखा गया था। चलिए 28 नंबर प्रश्न, ब्राह्मी लिपि कर उत्तर शैली में कौन लिपि मनक विकास हो रहे। तो ब्राह्मी लिपि कर उत्तर शैली में कौन लिपि मनक कर विकास हुआ है। ऑप्शन नंबर सी गुप्त शारदा कुटिल नागपुरी नागरी, ठीक है। चलिए 29 नंबर प्रश्न है, कौन भाषा कर सबसे बड़ विशेषता होइला। कौन भाषा कर सबसे बड़ा विशेषता होता है ना, भाषा का सबसे बड़ विशेषता क्या होता है, ध्वनि संबंधी या लिपि संबंधी या शैली क्या होता है। तो ये ध्वनि संबंधी नहीं होगा, क्या हो जाएगा, लिपि संबंधी हो जाएगा, और कहीं कहीं ध्वनि, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 30 नंबर प्रश्न, धर्म ग्रंथ मनक भाषा हमरे लिए कौन आहे। तो मतलब कि धर्म ग्रंथ के लिए हम लोग के लिए भाषा कौन सा है। ऑप्शन नंबर सी संस्कृत। संस्कृत से ही तो सारा भाषा का उपज हुआ है, और धर्म ग्रंथ जितने भी लिखे हुए हैं वो संस्कृत में ही लिखे हुए थे पहले। नागपुरी व्याकरण पहले पहल कब अलग, तो 1896 में। कौन सा आया था, लोहरदग्गा वाला याद है, नागपुरिया ऑफ द डायलेक्ट ऑफ द लोहरदग्गा, इस प्रकार से है, वो चीज़ आया था 1896 में। काव्य में अलंकार कर जरूरत काले होइला। कोई भी काव्य में अलंकार का जरूरत क्यों होता है, ठीक है, क्यों होता है, तो भाव की शोभा बढ़ाने के लिए, मतलब कवि का जो भाव होता है उसका शोभा बढ़ाने के लिए अलंकार का प्रयोग होता है। समझ में आया। चलिए 33 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग। भाषा शब्द के कौन धातु जुड़ल है। भाषा शब्द में कौन सा धातु जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भास शब्द। ये भास पूरा भास नहीं है, स में हलंत है, ठीक है। 34 नंबर प्रश्न, छोटा नागपुर कर पूर्णा भाषा का रूप कौन आर्य भाषा है के। कौन सा है, सदानी है आर्य भाषा भाई, ठीक है। कौन सा भाषा आपका। चलिए अगले प्रश्न की ओर। 35 नंबर प्रश्न है। 35 नंबर प्रश्न क्या कहता है, सांकेतिक भाषा से का समझल जाइला। जो सांकेतिक भाषा है उससे हम लोग क्या समझते हैं।
अंक दिखाए संकेत से, लेखन से, भाषण से। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, संकेत से। नेक्स्ट, भाषा कर अध्ययन कौन शास्त्र कर भीतरे होएला? तो भाषा का जो अध्ययन है कौन शास्त्र के भीतरे होता है? तो भाषा विज्ञान के अंदर। 37 नंबर प्रश्न है, आपका फुल यहाँ सेट कराया जा रहा है। टोटल आपको कहानी, कविता, सारी चीज़ आपको मिलेंगे। सार्थक ध्वनि कर जोड़ से का बनेला? सार्थक ध्वनि जब जोड़ा जाता है तो उससे क्या बनता है? ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, शब्द बनता है। ठीक है, स्वर वर्ण कर मूल विशेषता क्या होता है? मतलब मुख्य विशेषता क्या होता है स्वर वर्ण का? कि उच्चारण में एक छोड़ के अन्य ध्वनि कर सहायता नहीं लेवल जाला, उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। यही प्रश्न जो है आपका नगर पालिका में आया हुआ था, मतलब इसी टाइप का था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। पुराना काल में, पूर्मा नहीं है, ना है, पुराना काल में रहेक वाला संसार मन, ये संसार वाले लोग कौन आर्य भाषा कर उपयोग करत रहे? तो कौन सा आर्य भाषा का उपयोग करते थे? ऑप्शन नंबर सी, सदानी भाषा का। झारखंड राज्य में नागपुरी कौन रूप में स्वीकार करल जाए है? तो किस रूप में नागपुरी स्वीकार किया गया है? ऑप्शन नंबर डी, द्वितीय राजभाषा के रूप में नागपुरी का जो है ये स्वीकार किया गया है। ठीक है, चलिए 41 नंबर प्रश्न है, संज्ञा के घड़ी घड़ी दोहराए ना होए इकर ले वाक्य में केकर व्यवहार कर लेला? मतलब संज्ञा को बार बार दोहराया न जा सके उसके लिए कौन सा हम लोग शब्द का, वाक्य का प्रयोग करते हैं? तो सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, 42 जो है आपका विशेषण जिस संज्ञा शब्द कर विशेषता बताएला उके का कहेला? तो उसे हम लोग विशेषण कहते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नंबर प्रश्न है, मुद्ध रूप से विशेषण कैठो आए? विशेषण का जो भेद है कितना है भाई? 4 है। भेद उपभेद, देखिए एग्जामिनर जो है बहुत दिमाग लगाया है, जितना दिमाग लगाया है मुझे तो लगता है कि नागपुरी से बैर है। जो क्वेश्चन सेटर थे ना नगर पालिका के, उनको एकदम बैर था। अरे भाई, जैसे जिस प्रकार से हिंदी का इतना इजी क्वेश्चन मतलब सेट किया, खोरठा का इतना अच्छा सेट किया, भाई ठीक है, सारे स्टूडेंट का भला हो, मैं किसी का बुरा नहीं चाहता हूँ, लेकिन थोड़ा सा सोच समझ कर करिए। खोरठा में देख रहा हूँ कि टोटल कविता, कवि, रचना के नाम है सिर्फ दिया हुआ, वहीं हिंदी में वैसे ही हाल है, एक एक लाइन का सिर्फ है, एक एक लाइन का प्रश्न है। और यही नागपुरी में 4 से 5 प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस है। क्या है ये सब? मजाक चल रहा है ना? चलिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 44 नंबर प्रश्न है, विशेषण जे संज्ञा शब्द कर विशेषता बताइला उके का कहना? तो उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी, विशेषण कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 45 नंबर प्रश्न जो है आपका क्या है, पाकल अम्बा गुरुआ होएला वाक्य में कौन विशेषण का व्यवहार आए? पाकल आमा जो है एकदम व्यवहार होता है, उसका क्या होता है? कौन सा विशेषण? पाकल अम्बा, तो ये एक गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, चलिए 46 नंबर प्रश्न, तेतैर बहुत आमद आए वाक्य में कौन विशेषण कर व्यवहार होई है? ऑप्शन नंबर डी, कोनो नहीं। 47 नंबर प्रश्न जो है क्या है भाई, कि अमताल शब्द कौन विशेषण कर उदाहरण है? जो अमताल शब्द है कौन से विशेषण का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए, गुणवाचक विशेषण का। ठीक है, 48 नंबर प्रश्न, फुटबॉल के कान लिंग माने, मतलब कि फुटबॉल को जो है कौन लिंग मानल जाता है? तो फुटबॉल जो है क्या चीज़ है? बेलिंग है, क्योंकि निर्जीव वस्तुएं अक्सर क्या होती हैं? बेलिंग होती है। ठीक है, 49 नंबर प्रश्न क्या कहता है भाई, मोए शब्द कर बहुवचन
रूप का होइला। मोय, मोय मतलब खुद से, तो मोय हमरे। और यही नगर पालिका में क्या दिया था, मन या मने लगाने से क्या मतलब वो क्या होता है एक वचन में, तो वो बहुवचन हो जाता है। बहुवचन बनाने के लिए मन या मने का प्रयोग किया जाता है, सौ या सौभे का प्रयोग किया जाता है। तो ये क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हमरे मन हो जाएगा। घासी रामकर मुद रचना कौन है गई निम्न में से, जल्दी बताएंगे तो ये सभी है। ठीक है, घासी राम के बारे में हम लोग को पढ़ना है। गीति नाट्य कर रूप कौन किताब प्रसिद्ध है गीति नाट्य के रूप में, तो ऑप्शन नंबर सी नारद मोह लीला। नरबली कौन तरह कर समास है के, नरबली जो है किस प्रकार का समास है। ठीक है, नरबली किस प्रकार का समास है, कर्मधारय है, तत्पुरुष, क्या चीज है, ऑप्शन नंबर बी तत्पुरुष। 53 नंबर प्रश्न, कौन छंद कौन रचना में छंद कर होना जरूरी है, तो किस रचना में छंद कर होना बहुत जरूरी होता है, ऑप्शन नंबर सी पद्य काव्य में। नेक्स्ट, लोर नामक काव्य संग्रह कर रचिता के है गई, लोर नामक काव्य संग्रह कर रचिता के है गई, तो कौन है लोर नामक काव्य संग्रह कर, ऑप्शन नंबर बी धनेन्द्र प्रवाही। पचपन नंबर प्रश्न है, नल दमयंती चरित्र नामक खंड काव्य कर रचनाकार के है गई, तो रचनाकार कौन है, ऑप्शन नंबर सी दृगपाल रामदेव घरिया। ठीक है, और मैं एक बात बता दूं कि ये नागपुरी शिष्ट कविता और शिष्ट गीत में दृगपाल रामदेव घरिया कर लिखल कविता कौन है, जल्दी बताएंगे। संवत 65 साल, तुलसी और कैक्टस, जल्दी बताएंगे, तो संवत 65 साल है। चलिए, नागपुरी छंद में केकर अनुसरण करें, नागपुरी छंद जो है किसका अनुसरण करता है, तो राग का अनुसरण करता है। 57 नंबर है। नेक्स्ट प्रश्न, छंद शास्त्र में वर्ण और काल केकर भेद बताए जाए है, छंद शास्त्र में जो है वर्ण और काल का जो होता है केकर भेद बताया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मात्रा कर। ठीक ना। 58 नंबर प्रश्न है, कौन छंद में वर्ण मनक निश्चित और मात्रा मनक निश्चित संख्या के ध्यान नहीं देवल जाइला, तो कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी ये लयात्मक छंद। वैदिक गीत मनक चर्चा सबसे पहले कहाँ हुई है, जो वैदिक गीत जो होता है चर्चा सबसे पहले कहाँ हुआ है ये चीज़ बताएंगे, तो ये ऑप्शन नंबर सी यानी कि सामवेद में हुआ है। नेक्स्ट, ह्रस्व स्वर में कैठो मात्रा होवेला, ये सब प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। ह्रस्व स्वर में कितने होते हैं, तो 3 होते हैं, दीर्घ स्वर ह्रस्व स्वर। ठीक है, ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर तो 3 होते हैं भाई, कौन, अ, छोटी ई और छोटी ऊ, क्योंकि छोटा उच्चारण में छोटा समय लगे तो वो ह्रस्व स्वर होता है। ठीक है, तो ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, आचार्य पिंगल रचित श्लोक का जप करे नाम कहा के, तो नाम क्या है, ऑप्शन नंबर बी छंद सूत्र। नेक्स्ट, कौन तरह कर गीत मन में हमरे कर परंपरा जीवित और सुरक्षित आहे, तो किस प्रकार का गीत, तो लोकगीत में। जे लोकगीत कर पंक्ति के दोहरायल जाला उके का कहल जाला, जो लोक पंक्ति गीत के दोहराया जाता है उसे क्या कहा जाता है, तो टेक कहा जाता है। एक्चुअली आप सोच रहे हैं सर 64 क्वेश्चंस तक चला गया अभी तक, आपका शिष्ट कथा शिष्ट कविता से क्यों नहीं, क्योंकि जो 13 क्लास तक है ना उसमें सारा आपको क्वेश्चन पढ़ा दिया गया है। एक और टेस्ट लाया जाएगा, जैसे अभी 20 टेस्ट हो चुके हैं एडी क्लासेस ऐप पर, 21 जो टेस्ट आएगा ना वो 200 या 150 प्रश्नों का होगा, जिसमें जो छूटा बढ़ा है छूटा हुआ है ऐसे सारे आपका शिष्ट कथा जो साहित्यिक निबंध से नाटक से सारा प्रश्न को करा दिया गया है टेस्ट में ही।
अगर इतना आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपका एक भी प्रश्न छूटने वाला है नहीं। ठीक है, इसलिए अभी लोकगीत जो छूटा हुआ है उसका मैं प्रश्न करा दे रहा हूं। ठीक है, 64 नंबर प्रश्न है, छंद सूत्र और अग्नि पुराण में छंद मनक कै ठो भेद करल जाए है। तो कितना भेद है? ऑप्शन नंबर बी, 2 गो। 65 नंबर प्रश्न है, झुमटा एकहरिया कै ठो उपभेद होना। झुमटा एकहरिया का जो होता है कितना भेद होता है? ऑप्शन नंबर सी, 2 ठो। सीबा कर भाई पास कर रहे। तो सीबा का जो भाई है क्या पास किए थे? आईए पास किए थे, लेकिन सीबा जो है, सबसे पहले ये बता दूं कि कौन से, आपको अगर ये पूछ दे कि सीबा पात्र जो है कौन कथा से लिया गया है, कौन शिष्ट कथा से लिया गया, आप क्या बता देंगे? नहीं बता पाएंगे। मैं लिख के देता हूं, आपको कंफ्यूजन माइंड में हमेशा रहेगा। तो भाई से लिया गया है। ठीक है, तो सीबा जो है ये आपका, इनके जो भाई थे आईए पास किए और इनका सीबा का बेटा सातवां, बड़ा बेटा सातवां पास किए थे, याद रखेंगे। संवत 65 साल इनका लेखक कौन है? तो दृगपाल साल पाल। और इसमें कितना पद है ये बताएंगे। तो ये आपका कितना पद है? संवत 65 साल में 5 पद है। तो इसके लेखक कौन है संवत 65 साल के? साल पाल, दृगपाल, याद रखेंगे, साल पाल दृगपाल। नेक्स्ट, तीता कर उल्टा का होएला। तीता कर उल्टा जो होता है क्या चीज़ होता है? जल्दी बताएंगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मीठा। नेक्स्ट, लोक कथा छोटकी रानी में बड़की मन छोटकी बहन से काले जरक लगले। लोक कथा छोटकी रानी में बड़की मन छोटकी बहन से काले जरे लगले। क्यों जरने लगी थी? क्योंकि छोटकी कर बिहा ठीक हो जाए रहे, हो गया था, शादी ठीक हो गया था। मन पूरन कैसन कहानी है के माने का होवेला। तो किस प्रकार का कहानी है मन पूरन? तो ये शिष्ट कथा है। ठीक है, चलिए 71 नंबर प्रश्न है, खीरोधर सिंह कितना शादी कर ले? बुक में स्टार्टिंग में दिया है कि 2 शादी किया, लेकिन लास्ट में होता है, आप पढ़िएगा तो 3 हो जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। कांटी किताब कैवा संस्करण में छपाल गेला। कांटी जो किताब है कैवा संस्करण में छपाया है? तो तीसरा इसका संस्करण है। और ये बताइए कि ये कांटी जो पुस्तक है इससे कौन कौन से शिष्ट कथा लिया गया है? तो रद्दी कागज, रद्दी कागज हो गया, और आपका हो गया क्रिसमस का सांझ, क्रिसमस होता है, ठीक है, क्रिसमस, क्रिसमस का सांझ, और तीसरा भोटांग डाल। इसका ट्रिक मैं बता देता हूँ कि कांटी जो है ना, कांटी आदमी को कब गढ़ा? रद्दी कागज से क्रिसमस ट्री बनाया, एक किसी कोई भी बुरा नहीं मानेंगे, ठीक है। या फिर ऐसे आप कर सकते हैं कि रद्दी कागज़ से किशमिश का जो होता है ना, रद्दी कागज़ से किशमिश का पैकेट बनाया, ठीक है, और वो किशमिश का पैकेट जो है डहर में निकल गया और डहर में उसको कांटा गड़ा था। तो कांटी से कांटी याद रख लेंगे, आप ये कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, 73 नंबर प्रश्न क्या है? 73 नंबर प्रश्न, नईमुद्दीन मिर्दाहा नागपुरिया समाज कर सचिव कब चुना ले? नईमुद्दीन मिर्दाहा को नागपुरिया समाज कर सचिव कब चुना गया था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1996 में। नेक्स्ट, भागवत गीता कर भावानुवाद के कई हैं? भागवत गीता का जो भावानुवाद है कौन किए हैं? ऑप्शन नंबर बी, लाल रण विजयनाथ सहदेव। नेक्स्ट, 75 नंबर प्रश्न है,
सोहराय गीत कैसन लोकगीत हके। तो सोहराय गीत जो है आपका ये पुरुष प्रधान और जनाना दोनों है। 77 बिहा शादी कर नेक जोग में कौन तरह कर गीत गावल जाइला। बिहा शादी का जो नेग उग होता है वो किस में गाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर लायर गीत में। बीपी केसरी कब से कब, यानी कि बीपी केसरी कब से नागपुरी कर खोज और संग्रह में लागल रहे। कब से वो लग गए थे नागपुरी की खोज में, ठीक है, कब से खोज में लग गए थे, तो कब से खोज में ये बीपी केसरी लग गए थे, ऑप्शन नंबर बी 1953 से। चलते हैं 79 नंबर प्रश्न। दमकच कर गावे कर समय कब शुभ होइला, ऑप्शन नंबर बी राइट में। स्त्रियां लोग खेलती हैं। 80 नंबर प्रश्न। कौन लोकगीत में स्त्री मनक आभूषण कर छनर छनर आवाज गीत संगे मेसा हो जाएला, तो कौन, ऑप्शन नंबर ए झुमटा। 81 नंबर प्रश्न क्या कहता है भाई, देख लेते हैं। पापी प्राण छूटे नहीं झटके, पापी प्राण छूटे नहीं झटके के लेखक कौन है। तो पापी प्राण छूटे नहीं झटके, पापी किसका प्राण है, ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बरजूराम। के दही बेचे आए रहे जो छोटकी रानी के देखलक, तो कौन दही बेचने आई थी, तो अहरिन बुढ़िया। अगला प्रश्न है। डहर चलते चलते बुढ़िया दोसर बेरा जो है का से भेटाइल, मतलब कि जब बुढ़िया डहर चली तो दूसरा बेड़ा उसको क्या चीज़ मिला, क्या चीज़ मिला था, बाघ मिला था। सबसे पहले क्या चीज़ मिला था, हाथी, ओकर बाद पहला बार हाथी, दूसरा बार बाघ और तीसरा बार सांप मिला, ठीक है। ग्राम गीत छोटे होते हैं और रचना काल की दृष्टि से आधुनिक भी हो सकते हैं। ग्राम गीत छोटे होते हैं, रचना काल की दृष्टि से आधुनिक भी हो सकते हैं, ये कौन लिखे हैं, तो ये कृष्णानंद गुप्त। 85 नंबर प्रश्न। मांदी का रचनाकार के है गई, तो ऑप्शन नंबर बी उमेश नंद तिवारी। मांदी देखो मंद नंद, मांदी यानी कि मंद नंद, ठीक है, उमेश नंद। विश्वेश्वर प्रसाद केसरी का जन्म कहाँ हुई रहे, तो पिठोरिया में हुआ था, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है। नईमुद्दीन मिर्ज़ा कर मृत्यु कब होलक, यानी कि निधन कब हुआ इनका, ऑप्शन नंबर सी 2021 में। नेक्स्ट चलते हैं। डॉक्टर गिरधारी राम गोंझू गिरिराज का सेवानिवृत्ति यानी कि रिटायर कब हुए, तो वो 2011 में रिटायर हुए थे। 89 नंबर प्रश्न है। विश्वनाथ शाही, ठाकुर विश्वनाथ शाही नागपुरी नाटक के लेखक कौन है कई, तो लेखक इसके कौन है, डॉक्टर बीपी केसरी। मैना हार के आखिर में केकर जगह गेलक, तो भगवान राम के पास। और ये नगर पालिका में पूछा था कि दोसर धाव किसके पास गया था, तो सबसे पहले बढ़ाई के पास गया। बढ़ाई वो नहीं बूट के नहीं फाड़ पाया, मतलब निकाल पाया काट के फाड़ के, तो लौरी के पास गया दूसर बार, तो ये दूसर बार में लौरी हो जाता है और यही आया था। तीसर बार लौरी जो है वो नहीं किया, दूसर बार सांप, सॉरी, दूसरे समय पर जो है सांप के पास, फिर उसके बाद लौरी के पास गए, ठीक है। तो सांप भी नहीं माना, लौरी भी नहीं माना, ठीक है ना। अब आता है आग, कि आग को जला दो, लौरी मेरा काम नहीं, मेरा चना नहीं, वो इसको नहीं, पूरा मतलब कि प्रोसेस बता दिया, ठीक है। अब आग के पास नहीं काम हुआ तो फिर किसके पास, बादल पास गया। बादल नहीं बरिस रहा है तो समुंदर के पास, और
समुंदर जब नहीं सुना तो किसके पास गया? भगवान राम के पास। ठीक है, तो भगवान राम के पास गए थे। 91 नंबर प्रश्न है, मठिया कहाँ पहनल जाइला? तो हाथ में पहना जाता है। 92 नंबर प्रश्न है, जेठ मास में का उमड़ के आवे ना? तो क्या चीज़ उमड़ के आता है? हवा तूफान। नेक्स्ट, तुलसी और कैक्टस। तुलसी और कैक्टस के अनुसार कौन दुख कर कारण है के? तो कैक्टस। गांव कर सांझ कविता कर अनुसार के भर पेट खाए के नहीं मिलेला? तो किसको नहीं मिलता है भर पेट खाने को? ऑप्शन नंबर बी, किसान को नहीं मिलता है। 95 नंबर प्रश्न क्या कहता है भाई? जागा जागा कविता में कवि कौन मुद्रा में हमरे के जागे कहत है? तो अजागरूकता में जो व्यक्ति सुता हुआ है उसको जगने के लिए बोल रहे हैं। और जागा जागा का लेखक कौन है? सी.डी. सिंह, चंद्रदेव सिंह। नागपूरक भाई मन, इसके लेखक कौन है? भीम महतो। नागपूरक भाई मन के लेखक कौन है? भीम महतो। कवि कहाँ कर आदमी के सुतल कहे हैं? तो नागपूरक कर आदमी के की सो गया है, इसलिए वो बोल रहे हैं। लोक साहित्य परंपरा प्राप्त कथन आए किससे है? तो राम नारायण उपाध्याय। खेमटा कौन गीत कर भेद है? खेमटा जो है अंगनई का भेद है। नेक्स्ट, 99 नंबर प्रश्न क्या कहता है भाई? मुन्ना केकर बेटा रहे? तो ये नीरल कर बेटा रहे। भाई पीटर के कै गो बेटा रहे? तो पीटर का जो बेटा था एगो था, और बेटी दो गो था, नमिता और संगीता। यही जो है आपका रंजीत या रंजन, ठीक है, रंजन। तो ये पीटर का बेटा था। रोजी दीदी जो थी, ये रोजी दीदी थी, और रोजी दीदी बीच का बहन थी। नीरल छोटा था और पीटर बड़ा, और रोजी दीदी मांझिल। ठीक ना। सांप कर पाछे मैना केकर ठिन गेलक? तो सांप कर पीछे मैना केकर पास गया, मतलब सांप के बाद केकर पास गया? सांप नहीं काट के था तो किसके पास गया था? लौरी के पास। तो दोस्तों आपका जो है यहाँ नागपुरी का एनालिसिस किया मैंने टेस्ट का। एडी क्लासेस टेस्ट से ज़रूर जुड़े ताकि आपका सफलता प्राप्त हो सके। और 20 तक हो गया है, 21 टेस्ट उसमें आएगा। 21 टेस्ट में तो जितने भी नगर पालिका का प्रश्न है उसके हिसाब से टोटल प्रश्न रहेंगे। ठीक है, 21 और 22 में। तो जल्द से जल्द जुड़े। धन्यवाद वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।